इनहेल और एक्सेल वाली विधि हमने बताई, इसके विज्ञान को थोड़ा सा और समझ लें। इसको बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि इसका विज्ञान समझना जरूरी है। विधि सबसे छोटी लग रही है, देखने में सरल लग रही है, लेकिन जो है थोड़ी कठिन विधि है। यह विधि थोड़ी कठिन है और ये दुनिया की सबसे महानतम विधि है। ये अकेली विधि आपको तार सकती है, बेड़ा पार कर सकती है। अब इसमें जो एक्सेल है, एक्सेल ही होना चाहिए। एक्सेल के पहले कोई प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए, अचानक होना चाहिए। भगवान शिव इस विज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते रहे हैं कि अचानक कोई भी ऐसी विधि जो है अचानक होना चाहिए। अचानक मतलब इसमें प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन नहीं का अर्थ है इसमें मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा। यदि प्रिपरेशन का मौका मिला मतलब मन को मौका मिला, मन बीच में आ जाएगा और हम अमनी दशा के लिए यात्रा करें। साधना की विधियां जो है झटके से करके आपको अमनी दशा में ले जाना है। और यदि वह मन की समझ के भीतर आ गई, मन को उसमें प्रिपरेशन करने का मौका मिल गया, तो मन उसमें अपना गेम खेल देगा। उसमें जो गहराई मिलनी है, अमनी दशा में जो छलांग लगनी है, वो छलांग आपकी नहीं लग पाएगी। अचानक में छोटी सी विधि भी हो जाएगी तो आपकी छलांग लग जाएगी। अब भगवान शिव ने तो 112-13 विधियां दी हैं, उसमें जो है सारी विधियां छोटी छोटी विधियां हैं। उसमें अचानक शब्द का प्रयोग किया कि अचानक करो, मतलब विदाउट प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं है और वही करो। तो एक्सेल से शुरू करना है और एक्सेल के पहले कोई तैयारी नहीं करनी है इनहेल की। यदि तैयारी हो गई और पहले आपने थोड़ा सा इनहेल किया कि मुझे एक्सेल करना है, तो पूरी बात ही गड़बड़ हो गई, उसका कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा आपका उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें यह करना है कि बगैर तैयारी के एक्सेल करना है, एक्सेल से शुरू करना है। तो एक्सेल आपका पहला एक्सेल प्रॉपर नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। 100% हो रहा है मतलब आपने तैयारी कर ली तो एक्सेल बेकार हो गया, वो अपनी विधि बेकार हो गई। तो एक्सेल करना है अचानक, प्रॉपर नहीं होगा, 100% नहीं होगा, लेकिन एक्सेल होगा, एक्सेल ही होगा और बगैर प्रिपरेशन का एक्सेल होगा। तो बगैर प्रिपरेशन का एक्सेल हो और उस एक्सेल के बाद में इनहेल को होने देना है। एक्सेल जो है कम समय लेगा क्योंकि उसमें एफर्ट है तो वह बहुत कम समय लेगा और इनहेल को होने देना है। उसमें आपको बीच में नहीं आना है। उसमें आप बीच में नहीं आते हैं तो इनहेल जो है लंबा चलेगा, टाइम टेकिंग होगा, उसमें गो स्लो वाली फीलिंग आएगी। परम स्वीकार की भाव दशा, परम स्वीकार थ्योरेटिकली आपने समझ लिया है कि परम स्वीकार होना चाहिए, परम स्वीकार अच्छा है, लेकिन परम स्वीकार जीवन में आएगा कैसे? जो इनहेल होगा उस इनहेल में आप बीच में नहीं आएंगे और वह टाइम टेकिंग होगा और आप धैर्य पूर्वक हैं, मतलब उसको आप जल्दी नहीं कर रहे हैं, धैर्य पूर्वक आप बने हुए हैं। तो धैर्य पूर्वक इनहेल हो रहा है और टाइम टेकिंग है, अच्छा खासा समय ले रहा है, तो परम स्वीकार आपके जीवन में शामिल होता चला जाएगा। आपके जीवन में परम स्वीकार शामिल होता चला जाएगा। अब इसमें जो है एक चीज और ऐड करनी है कि एक्सेल के साथ में यह भाव होना चाहिए कि सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। और अदर समय में आप जो है लिख लें निगेटिविटी कॉपी में और उसके सारी निगेटिविटीज उसके नीचे में लिखते चलें ताकि निगेटिविटी शब्द के साथ में क्लब हो जाए। वही हम कहते हैं कि सारे जो निगेटिव भाव हैं उनको जोड़ लें। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, भय, प्रमाद, सारा कुछ जो है, सारी जो नेगेटिविटी है वह उस एक्सेल में बाहर जा रही है और वो एफर्ट है, एफर्ट में वो बाहर जा रही है। और उसके बाद में इनहेल जो है वह ग्रेस है, परमात्मा का प्रसाद है, परम स्वीकार की भाव दशा है और परमात्मा का प्रसाद है। और उसमें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, वह हो रहा है, सब हो रहा है, वह उसमें हैपनिंग है। उसमें हम हैपनिंग में बीच में नहीं, हैपनिंग का मतलब हम बीच में नहीं आ रहे हैं। हम बीच में आ गए तो हैपनिंग हुई नहीं, हम बीच में इन्वॉल्व हो गए तो हैपनिंग कैसी हुई? हम इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब वह हैपनिंग है। और हैपनिंग जो भी है वो परमात्मा का प्रसाद है, जो भी हैपनिंग है परमात्मा का प्रसाद है, अस्तित्व की ग्रेस है। तो हैपनिंग होगी, जो इनहेल है वह हैपनिंग होगी, हैपनिंग होगी तो फिर उसमें जो है सारी पॉजिटिविटी अपने आप भीतर आ जाएगी। तो यह भाव दशा जो है, यह भाव दशा हमें काफ़ी ऊपर ले जाएगी साधना में, इसलिए हम इसे परम विधि कह रहे हैं। अब इस विधि में एक और बात क्या है, आप एक्सेल करते हैं तो एक्सेल में आप एफर्ट कर रहे हैं, मतलब
देने में आप एफर्ट कर रहे हैं, मतलब आपके जीवन में दान घटेगा, कि जो कुछ देने जैसा है वह दे दिया जाए, मतलब दान घटेगा आपके जीवन में। और इनहेल में कोई हड़बड़ी नहीं होगी, रिलैक्सनेस होगी। तो इनहेल में क्या होगा कि बड़ी स्वाभाविकता से धीरे धीरे भीतर आएगा, मतलब आप जो परिग्रह का भाव आप में भीतर नहीं आएगा, छीनने झपटने का, लोभ का, लालच का, जो निगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, निगेटिविटी वाली चीज़ें आपके भीतर हावी नहीं हो पाएंगी, निगेटिविटी आपके भीतर हावी नहीं हो पाएगी। और एक्सेल में फल्ट है तो दान आपके जीवन में घटेगा। तो यह विधि जो है दिन में जब भी ख्याल आए, चलते फिरते, काम करते, ऑफिस में, जैसे भी कर लें, अचानक एक्सेल कर लें और इनहेल को होने दें, हैपनिंग, यह कर लें, जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। यह अकेली विधि काफ़ी है आपके बेड़ा पार करने के लिए। अब जैसे हेमा बहन ने बताया कि ये उन्होंने पहली बार करी, यूट्यूब में हमने डाली हुई है पहले भी, लेकिन जो है कई लोगों ने नहीं देखा। अब यदि जो है विधियों को देखना है, ऐसी बहुत सारी विधियां लाइव सेशन में हैं, तो लाइव सेशन कई लोग नहीं देख पाते, ओपन नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी सूचना है कि जो है कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें लिखा होता है द सिद्धा टॉक्स, नाम लिखा रहता है और लोगो बना हुआ होता है। उसको जैसे ही आप टच करते हैं तो इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इंटरफेस जब ओपन हो जाता है तो वहाँ पर आपको बीच में दिखेगा लाइव, LIVE। उसको जैसे ही टच करते हैं तो लाइव खुल जाता है और उसमें जो भी लाइव सेशंस है वो आ जाते हैं। तो उसमें मेडिटेशन की बहुत सारी विधियाँ वहाँ पर भी हैं, कुछ विधियाँ इसमें भी हैं, आपका जो है जो नॉर्मल प्लेलिस्ट है वीडियो की उसमें भी हैं। तो उसमें जा कर के जो है उन विधियों को अप्लाई देख सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं उन विधियों को। तो जो है यह विधि जो है बहुत अच्छी विधि है और इस विधि को अपने बार बार करना है। जब भी ख्याल आए अचानक एक्सेल कर लें। इससे होगा क्या, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा हो, जब आपको बेचैनी महसूस हो रही हो, कई बार बेचैनी महसूस होती है, कभी तनाव महसूस होता है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, काम वासना आ रही है, विकार तो हो रहे हैं ना। विकार का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड ने आपको हैक कर लिया, मतलब अवेयरनेस जो है कम हो गई। अवेयरनेस कम होती है तभी तो सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न आपको हैक कर पाएगा, नहीं तो हैक कर ही नहीं सकता ना। आप अवेयर हैं तो कोई भी सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न आपको हैक नहीं कर सकता है। तो बेहोशी आ जाती है, बेहोशी आई जाती है, ठीक है, स्वाभाविक है, हमें उसके लिए कोई रिग्रेट की बात नहीं। आ जाती है तो हमारे पास विधि है कि तुरंत हम अचानक एक एक्सेल कर दें, इनहेल को होने दें, फिर अगला एक्सेल प्रॉपर होगा, फिर इनहेल से जब तक बंद पड़ता है तब तक आप कर लें। या ऑफिस में ज़्यादा सुविधा नहीं है तो 2 4 5 बार का एक्सेल कर लें और उसके बाद उसे छोड़ दें। तो जब भी ख्याल आए ऐसा कर लें। उससे क्या होगा, उससे ये हुआ कि वो पैटर्न जो है इमीडिएट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। जो पैटर्न आपको हैक किया हुआ है इमीडिएट डिजॉल्व हो जाएगा। और वो जो प्रॉब्लम था आपका उस समय का कि आपको स्ट्रेस है, काम है, क्रोध है, समस्या है, बेचैनी है, वो डिजॉल्व हो गया। आप रिलैक्स हो गए, आप रिलैक्स भी हो गए। उस रिलैक्स होने के साथ में हैपनिंग हो गई, आपके जीवन में ध्यान घट गया और आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाएगी। और उस वो जो पैटर्न आपको हैक किए था उसके कारण कुछ समस्या होने वाली थी। आप किसी पे क्रोध कर देते, बदले में उससे दुश्मनी हो जाती, वो जिंदगी भर आपसे दुश्मनी निभाता और नए कर्मास बनते, तो कर्म की श्रृंखला ही टूट गई। जो ऐसे कर्म बनने तो आपको पूरे जीवन जन्मों जन्मों तक दुख देने वाले थे, वो कर्म की श्रृंखला ही नहीं बनी। मतलब भाग्य जो लिखा जाता है वो भाग्य फिर आपको जो आप जाएंगे किसी बड़े ज्योतिष के पास, सच में कोई बड़ा ज्योतिष है, हाँ जी, अच्छा आप वो फलाने वाला ध्यान व्यान करते हैं क्या, वो ऐसा कुछ है क्या, हाँ राम आप जाइए, आपका जो हम भाग्य नहीं देखेंगे क्योंकि आपके ऊपर काम नहीं करता है। आपकी कर्म श्रृंखला बन ही नहीं रही, आप तो तोड़ देते हो कर्म श्रृंखला। अब कर्म श्रृंखला को बेहोशी से जियोगे तो ज्योतिष आप पे काम करेगा, है ना। तो फिर हम आपका भाग्य नहीं दे सकते क्योंकि भाग्य आप पे काम नहीं करता है, तो कर्म श्रृंखला आप तोड़ देते हो। अब ये जो हम क्लिनजिंग के जो मेथड्स करा रहे हैं ये प्रॉपर करते चलेंगे और सच में कोई अच्छा ज्योतिष है और ये ऐसा ध्यान करने वाला साधक जाएगा, गौर से देखेगा। ऐसे पूरे दुनिया में 4-5 से ज़्यादा ऐसे ज्योतिष नहीं होंगे, बाकी तो सब फर्जी ज्योतिष हैं, लेकिन हैं 2-4-5 होंगे ऐसे, कुछ होंगे तो साफ साफ बोल देंगे नहीं जी आपका भाग्य नहीं देखा जा सकता, आपका भाग्य प्रिडिक्टेबल ही नहीं है क्योंकि आपका भाग्य है ही नहीं। आप तो अपने कर्मास जो सब डिलीट कर दे रहे हो,
जब कर्मास ही नहीं है तो आप तो प्रति संवेदन से जी रहे हो, अस्तित्व के साथ जी रहे हो। तो आप धक्के से तो चल ही नहीं रहे हो कि पता है कि धक्का लगेगा तो आदमी ऐसा करेगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। प्रिडिक्शन है, क्योंकि बेहोशी में तो सब प्रिडिक्टेबल है ना भाई। मशीन का तो प्रिडिक्टेबल है ना, मशीन जो काम करेगी उसका मालूम है ना कि ये मशीन है दिन में इतने 1 घंटे में इतने पीस का प्रोडक्शन करती है। कोई मशीन है उसकी एफिशिएंसी तो फिक्स है ना कि दिन में इतने का काम करेगी, या मशीन की स्पीड इतनी है, या मोबाइल है ये इतने रैम पे काम करता है, इतने इस पे काम करता है, ये इतने तरीके से काम करता है। मशीन तो प्रिडिक्टेबल है ना। तो जो बेहोश आदमी है वो मनुष्य की तरह दिख रहा है, मनुष्य है नहीं, वह मनुष्य है नहीं, वह है क्या, मशीन है। वह क्या है, मशीन है। तो मशीन का प्रिडिक्टेबल है कि ऐसे में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसमें ग्रीस नहीं लगाओगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, यह ऐसे खराब हो जाएगी तो उस मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, मैकेनिक फलाना ही आएगा, फिर इस तरीके से इसे ठीक करेगा। वो सारा कुछ प्रिडिक्टेबल है, मशीन का सारा कुछ प्रिडिक्टेबल है। इसलिए जो मनुष्य बेहोशी में जीता है तो उसके लिए ज्योतिष काम करेगा, ज्योतिष काम करेगा और उसका भविष्य बताया जा सकता है, उसका भविष्य बताया जा सकता है कि वो बेहोशी में जी रहा है, तो उसका भविष्य प्रिडिक्टेबल है। लेकिन जो साधक है, साधक का भविष्य प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो यदि ये विधि आप कर रहे हैं अचानक है ना, भगवान शिव से भी हमने इस विधि में एक शब्द लेके जोड़ लिया है। भगवान शिव से हम काफी प्रभावित थे, अपनी विधि में ये चीज हमने उनसे लेके जोड़ी कि अचानक, इसमें ये चीज आपको अचानक करनी है। तो अचानक करेंगे तो उसमें मन कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, मन उसको जो है मैनेज नहीं कर पाएगा, मन उसको मैनेज नहीं कर पाएगा और अचानक हो जाएगा। तो फिर वह जो है मन का मतलब एक उसका इकोसिस्टम है कि अपने जो पैटर्न्स को संभालने का, बचाने का, कि पैटर्न ने हैक किया है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट, संभालना, बचाना, वो इकोसिस्टम ही उसका डिस्ट्रॉय हो गया। वो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो पैटर्न जो अपना हैक किया था आपको, हैकिंग आपकी खत्म हो गई। हैकिंग जैसी आपकी खत्म हो गई तो कर्म बंधन जो पैदा होने वाला था, कर्म बंधन पैदा ही नहीं होगा, तो अब वो जो जन्मों जन्मों में कर्म श्रृंखला चलनी थी बाहर हो गई। उसके साथ में बहुत संभव है, बहुत अवेयरनेस के साथ करेंगे तो वो पैटर्न डिसॉल्व ही हो सकता है। मतलब जो भविष्य में आके आपको हैक करने वाला था, पता चला वो डिसॉल्व ही हो गया, तो उसका खेल ही खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है, खेल ही खत्म हो गया उसका। तो यह विधि जो है बहुत अच्छी विधि है। इस विधि को अचानक दिन में 4-5 बार 6 बार जब भी करें, यदि आप फुर्सत में है तो उसको लंबा करते चलें, इसको करते चलें। यह एक विधि आपका बेड़ा पार कर देगी इसी जन्म में। इसी जन्म में का क्या सवाल है, अच्छे से करते चलें, कुछ दिनों में ही हो जाएगा, कुछ महीनों में ही हो जाएगा। एक्सेल करना है, इनहेल होने देना है, लेकिन उसके पूरे विज्ञान को हमने बताया फिर खोल के। इतने विज्ञान की जरूरत क्यों है, उसको ठीक ढंग से मन होने नहीं देगा और आ भी नहीं होने देगा, प्रैक्टिकली हो भी नहीं रहा, क्योंकि वो तो पूरा सॉल्यूशन ही है उसमें। एक्सेल में चेष्टा होनी चाहिए। मन कहता है नहीं जी, देना नहीं है, बटोरना है, खींचना है, पाना है, स्टोर करना है, देने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना। खींचने में हम चेष्टा करेंगे, इनहेल में चेष्टा करेंगे। इनहेल में धीरे धीरे, अरे क्यों कर रहे हो, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, धीरे धीरे नहीं, झटके ज्यादा खींचो, जल्दी खींचो, जल्दी जल्दी जल्दी, छूट जाएगा। क्योंकि ब्रीदिंग जो है आपकी, मतलब जब काम में आपकी ब्रीथ का ढंग अलग होता है, क्रोध में अलग होता है, वासना में अलग होता है, लोभ में अलग होता है, ब्रीथ का पैटर्न चेंज होते रहता है। और हम उस पैटर्न की बात करें जो अल्टीमेट है। एक्सेल होने दो जी, बीच में नहीं आना पड़े, आराम से, और ये आराम से तू गायब हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तू पीछे हो जाएगा, सब आगे चले जाएंगे। फेंकना, अरे तो सब खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। क्यों फेंक रहा है, मत फेंक, मत बांट, रुक 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 रुक, मत बांट। अचानक, अबे अचानक नहीं, भाई सोच समझ के करते हैं कोई भी चीज, तो अचानक कर रहा है। जरा भी 100 रुपए भी खर्च करना है तो 2 बार सोचना चाहिए कि खर्च करूं कि नहीं करूं। अचानक, अभी पागल है क्या, अचानक हर चीज सोच समझ के की जाती है, तो अचानक कर रहा है। हम कहते हैं अचानक एक्सेल, और ये नहीं, गलत चीज है ना। वो भीतर ही भीतर चल रहा है, वो इतनी स्पीड में चलता है कि आपको दिखता भी नहीं है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस, वही तो हम कह रहे हैं कि कभी भी अचानक एक्सेल कर दो, अचानक एक्सेल कर दो, इनहेल को होने दो, आराम से होने दो।
बात ही पूरी हो जाती है। अचानक फेंक दिया, पूरा निगेटिविटी फेंक दी, पूरा कचरा फेंक दिया। हम क्लब करने के लिए बोल रहे हैं कि एक्सेल यानी निगेटिविटी, एक्सेल यानी निगेटिविटी, उसमें क्लब कर दो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, उस अचानक एक्सेल में वो सब निगेटिविटी जा रही है। हमने बोलता है अबे ये तो हीरे हैं, तो हीरो को फेंक रहा है। और जो है वह जो है हीरो को फेंक रहा है, और हम बोल रहे हैं फेंको, कूड़ा है, गार्बेज है। हम बोल रहे हैं फेंको, कूड़ा है, गार्बेज है। और मन बोलता है नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, गड़बड़ कर रहे हो, ये तो हीरे हैं, ये तो हमारा खजाना है, ये तो हमारा खजाना है। हम कह रहे अचानक एक्सेल, और पहला एक्सेल प्रॉपर नहीं होना चाहिए। मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, कोई चीज अधूरी थोड़ी करते हैं, प्रॉपर होनी चाहिए। सोच समझ लो, एकदम सही कर रहे हो कि नहीं, 100% सही है कि नहीं, तब करना। हम कह रहे हैं कि अचानक एक्सेल करो, और अचानक जो एक्सेल होगा, जहां ख्याल आएगा वहां से एक्सेल होगा, और वो प्रॉपर हो नहीं सकता। लेकिन एक्सेल होगा, 100% एक्सेल होगा वह। लेकिन एक्सेल जो है मतलब वह एक्सेल ही है, वह जो है एक्सेल ही है, जो हो रहा है वह एक्सेल है अचानक। लेकिन जो है वो पूरा एक्सेल नहीं होगा, कि जहां से ख्याल है आधा एक्सेल हो सकता है, 40% एक्सेल हो सकता है, 60% एक्सेल हो सकता है। लेकिन मन क्या बोलेगा, अरे पहले इनहेल तो कर ले, खींच तो ले, तब एक्सेल करेगा ना। पहले पूरा इनहेल कर ले, उस बीच में हम विचार कर लेंगे कि कैसा करना है, प्लान कर लेंगे, अपनी प्लानिंग्स बीच में डाल लेंगे। कहीं पे कुछ सुरक्षा कवच डालना है डाल देंगे, क्या बचाना है बचा लेंगे। हम उसको मौका नहीं दे रहे। अचानक एक्सेल जहां से हो, आधी सांस है तो आधी सांस फेंको, आधी सांस है तो आधी सांस फेंको, अचानक फेंको, और इनहेल को होने दो आराम से। घोंस लो, कोई हरी नहीं है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। मैं कौन हूं, मैं तो हूं ही नहीं। तो यह जो है भगवान शिव ने जो कहा है अचानक, वो परफेक्ट है। भगवान शिव का जो अचानक शब्द हमने पकड़ लिया है, और इसको लेकर के ये सबसे महान विधि दी है। हो सकता है कि आगे 2-4 विधियां हम और देंगे, आगे हम 2-4 विधियां और देंगे, और सब 2-2 मिनट वाली विधियां देंगे, और सब में अचानक रहेगा। मतलब भगवान शिव की प्रेरणा रहेगी उसमें, भगवान शिव की प्रेरणा उसमें शामिल रहेगी। ऐसी विधियां हम और निकट भविष्य में भी देंगे। हालांकि यह विधि महानतम विधि है, यह अकेली विधि जो है, इसका विज्ञान समझ लो, दुनिया की महानतम विधि बनेगी। आज नहीं कल बनेगी। हमारी बात को समझा जाएगा, आज नहीं समझा जाएगा, बाद में समझा जाएगा। कभी न कभी हमारी बात को समझा जाएगा कि दुनिया की सबसे महानतम विधि क्यों है। ये पूरी तरह से आपको बदल देती है, और छोटी सी विधि है। इसके लिए किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, कोई बोल नहीं, बहाना नहीं मार सकता जी। हमने जो वो जो है ना छुप के निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ा, कोई चोर दरवाजा छोड़ा ही नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है जी, हमारी ड्यूटी ऐसी है जी, हमारा फलाना ऐसा जी, हम नहीं कर सकते जी, बोल ही नहीं सकते जी। हम बोलते हैं आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कर लो, बस में कार चलाते चलाते कर लो, हाँ, ये ट्रैवल करते करते कर लो, जॉब में बैठे हुए कर लो, बाथरूम में कर लो, किसी शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं है। हम आपको भागने का मौका ही नहीं देंगे ऐसी विधि में। सही बात, ठीक है ना। और 2 मिनट की विधि है, 2 मिनट की विधि है, बिल्कुल अचानक। मन को प्रिपरेशन नहीं करने देना है। अमनी दशा में जो है झटके के साथ की जाएगी, मन को प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलेगा। और मन तो एक्टिवेट है ही है, कोई ना कोई पैटर्न तो आपको हैक किए हुए है, कोई ना कोई पैटर्न जनरली आपको हैक किए, जनरली कोई ना कोई पैटर्न आपको हैक किए हुए। अचानक में वो पैटर्न हैक हो जाता है, और अचानक में कोई पैटर्न हैक हो जाता है, अचानक में कोई पैटर्न हैक हो जाता है, तो मन हो जाता है किम कर्तव्य विमूढ़। उस दशा को क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। उस दशा को क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। मतलब उस समय मन नहीं है, उस समय मन नहीं हो जाता कुछ क्षण के लिए, अमनी दशा घट जाती है। और इसके लिए कितने घंटे ध्यान की जरूरत है? कुछ भी नहीं, अचानक, अचानक विद इन अ सेकेंड अमनी दशा। अचानक होता है तो कोई पैटर्न को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां भी मौका मिलेगा मन मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा।